हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, उसके बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को वैलिड करार दिया था, उसके कुछ पॉइंट पर एनआईएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो उसी की सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत पहले से। तो अब किसका केस रिजर्व रखा गया था। अब इसकी सुनवाई 28/11/2023 को, अगली सुनवाई। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सुनवाई कब होनी है, बहुत जल्दी आपको 28/11 तो इसकी सुनवाई होने वाली है। तो इसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, मुख्य बिंदु क्या थे जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। क्या है मैटर, पूरा मामला देख लेते हैं। चलिए, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से 18 महीने का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल की डिप्लोमा किया था, उन डिप्लोमा धारकों के सहायक शिक्षक भर्ती आवेदनों पर फिलहाल विचार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यही खबर आएगी दोबारा। क्या सामने आई, उत्तराखंड ने जिन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से 18 महीने का ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल डिप्लोमा किया है, उन डिप्लोमा धारकों के सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदन फिलहाल विचार नहीं। आपको इस बात को समझ लेना है, वो फ्रेश वैकेंसी की बात की जा रही है। जो फ्रेश वैकेंसी मतलब कि जिनकी नौकरी बचाने की बात थी तो क्लियर हो गई थी। उसमें कहा गया था कि सर इनको हम जैसे एनसीटी ने कह दिया था कि सर 18 महीने एनआईएस डीएलएड हम उनको किए थे जो कि शिक्षक ऑलरेडी शिक्षक में अपनी सेवा दे रहे थे। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे विद्यार्थी थे कि जो फ्रेश डिप्लोमा किए थे, उनको भर्ती में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा रहा। 18 महीने वाले डिप्लोमा को आवेदन पर विचार करने की अंतरिम रोक लगा दी गई। 14 सितंबर के आदेश पर अंतिम रोक लगाई दी है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कहने का मतलब है, जो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जैसे राज्य सरकार और अन्य भी जो लोग थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह मेन पॉइंट है, राज्य सरकार व अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट मामले में 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ में 2 वर्ष का डिप्लोमा रखने वाले 5 लोगों की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। यह मामला उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक के लिए 2020 और 21 में निकाली गई 2648 रिक्तियों की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें विवाद एनआईएस से 18 महीने का डिस्टेंस लर्निंग का डिप्लोमा लेने वाले और एलिमेंट्री एजुकेशन DLEGD के 2 वर्ष के डिप्लोमा रखने वाले के बीच का विवाद, योग्यता को लेकर विवाद है। यानी मतलब जो रेगुलर डीएलएड की हैं, जो एनआईएस से डीएलएड की हैं, उनके बीच का ये विवाद था। कहने का मतलब आपको इस उत्तराखंड में ये केस होता है कि जो एनआईएस डीएलएड की हैं उनको नई शिक्षक भर्ती में शामिल ना किया जाए। किसने कहा था? जो रेगुलर डीएलएड वाले। आगे पॉइंट क्या है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 14 सितंबर के आदेश से पूर्व आए त्रिपुरा और पटना हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए आदेश दिया था। तो जैसे कि आपको इसके पहले वीडियो में स्पष्ट किया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले को आधार देते हुए एनआईएस डीएलएड को शामिल किया। उसके बाद इनको नई शिक्षक भर्ती में शामिल करने की बात कर दी थी। एनआईएस डीएलएड को 18 महीने का डिप्लोमा रखने वाले सहायक शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे। याद रखना है, 18 महीने का कोर्स करने वाले फ्रेश कैंडिडेट की बात हो रही है। यहाँ नौकरी जो पा गए उनके लिए तो वैलिड है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फ्रेश कैंडिडेट को डिप्लोमा के लिए बाध्य किया, मतलब कि वैलिड किया गया, योग्य माना जाएगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उन आवेदनों के पर भी विचार करने के लिए आदेश दिया था। हाई कोर्ट के फैसले को 2 वर्ष के नियमित डिप्लोमा करने वाले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जो 2 वर्ष का नियमित रेगुलर डिप्लोमा किए थे, उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी मामले में बहस और दौरान याचिका में वकील यूके यूनियाल और धनंजय गर्ग ने हाईकोर्ट को आदेश के विरोध किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि विभाग में भर्ती विज्ञापन के आवेदन के लिए योग्यता 2 साल के डीएलएड डिप्लोमा कहाँ गया था और भर्ती उन्होंने कहा, मतलब देखिए, जो रेगुलर के डीएलएड के वकील थे, उन्होंने कहा सरकार ने जो विज्ञापन निकाला उसमें 2 साल का डीएलएड के डिप्लोमा के लिए रेगुलर कहा गया, ना कि 18 महीने वाला। भर्ती विज्ञापन की चुनौती नहीं दी गई।
इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने 10 फरवरी 2021 को आदेश निकाला कि जिसमें 18 महीने का एनआईएस डिप्लोमा रखने वालों को अमान्य माना था, लेकिन हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के यह आदेश को रद्द कर दिया। कहने मतलब राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार नहीं चाहती थी एनआईएस डीलर फिर भर्ती में आए, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इनको शामिल किया जाए। ये मान्य है, ये वैध है, क्योंकि जिस तरह पटना और त्रिपुरा हाईकोर्ट ने के आदेश को आधार बनाया था। सरकार ने आदेश रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बहस सुनने के बाद इसमें त्रिपुरा और बिहार के अन्य राज्य भी शामिल हैं। ऐसे में इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिका पर उत्तराखंड राज्य में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और अन्य प्रशिक्षितों को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश के अंतिम पर रोक। यही मतलब कहने का मतलब ये था कि हाई कोर्ट का जो फैसला था उत्तराखंड की जो फ्रेश भर्ती में एनआईएस डीएलएड को शामिल किया, उस पर अभी रोक लगाई थी। अब इसकी सुनवाई कब होनी है? 28/11/2023 को। ये फैसला इतने दिन से चलता आ रहा। आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी एनआईएस डीएलएड को फ्रेश भर्ती में शामिल करने की बात कही। बिहार सरकार ने भी फ्रेश भर्ती में शामिल करने की बात कही। त्रिपुरा ने भी फ्रेश भर्ती में शामिल करने की बात कही थी। ये बात मुद्दत पहले ये था कि एनआईएस डीएलएड उनके लिए कराया गया था जो ऑलरेडी शिक्षक में काम कर रहे थे, शिक्षक की सेवा दे रहे थे, इंटर थे, बीए थे, वो करके शिक्षा में थे बहुत सारी चीज़। तो उन्होंने लर्निंग से एनआईएस से डिप्लोमा ले लिया या डिग्री मतलब एनआईएस डीएलएड कर लिया, तो उनके लिए तो ये उनको टेट पास कर लिया तो वैलिड हो गए। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि जो ऐसे विद्यार्थी थे जो एनआईएस से डीएलएड लिए फ्रेश भर्ती में शामिल होने के लिए, तो उनके लिए भी हर जगह योग्य माना गया था। लेकिन यहाँ पर केस कुछ ये हुआ है कि उत्तराखंड में जो रेगुलर विद्यार्थी थे उन्होंने केस कर दिया कि भाई हम इन एक किस आधार पर वैलिड है, तो राज्य सरकार ने उनको मना किया, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उनको वैलिड किया था। इसी चीज़ के फैसला अब क्या होना है 28/11/2023 को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी और 28/11 को आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या फ्रेश भर्ती में शामिल होंगे या नहीं। यही खबर थी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी।